ओपन के समस्त विद्यार्थियों को सुप्रभातम। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित विषय हिंदी कक्षा 12वीं मॉडल प्रश्न के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया गया है जो 20 नंबर का आता है। तो सभी इसको अधिक से अधिक संख्या में इसको देखें और इसमें लगभग सभी प्रश्न आने की संभावना है, तो इसलिए इसको एक बार अवश्य देखें। तो आइए, हिंदी के क्लास में आप सबका स्वागत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना हुआ है। देखिए, पहला सही विकल्प चुन करके लिखना है। 5 नंबर के आता है। पहला प्रश्न है, कलाकार कहानी का मूल उद्देश्य है। उत्तर है समाज सेवा को श्रेष्ठ बनाना। हलचल प्रतीक है। उत्तर होगा भावनाओं और क्रियाओं का। हलचल का प्रतीक है भावनाओं और क्रियाओं का। जगत विनोद के रचनाकार है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक सही है। उत्तर होगा पद्माकर। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना है निहार, नीरजा, नैपत्य। उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी है महादेवी वर्मा की रचना है। विराट की पद्मिनी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ सन 1936 में। अगला प्रश्न फिर देखिए, ज्योतिष शब्द सोच करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राचीन विद्वानों ने खाली स्थान को कविता की आत्मा माना है। रस को। देवकी नंदन खत्री खालिस्तान युग के साहित्यकार थे। भारतेंदु। सारिका पत्रिका के संपादक खालिस्तान हैं कमलेश्वर। सारिका पत्रिका के संपादक कमलेश्वर है। टिप्पण की शुरुआत खालिस्तान करता है सहायक। ठूठ का पेड़ खालिस्तान का प्रतीक है। उत्तर जड़ता। अगला है उचित संबंध जोड़ना है। रामचरितमानस, इसमें रामचरितमानस में आएगा अंगा। रामचरितमानस की रचयिता है, ये रामचरितमानस का आएगा तुलसीदास। कुटज का निबंध होगा, कुटज का निबंध होगा। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, अनपढ़ बनाने की साजिश में ये आएगा। इसका लेखक है राजेंद्र यादव। व्यंग्यकार, व्यंग्यकार में आएगा हरिशंकर परसाई। और चांद का मुंह टेढ़ा में गजानन माधव मूर्ति। नहीं, यहाँ पर गलत है। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा में गजानन माधव मूर्ति। इस प्रकार एक बार और देखिए, रामचरितमानस का उत्तर तुलसीदास होगा। दूसरा, कोटज में निबंध आएगा। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश में राजेंद्र यादव आएगा। और व्यंग्यकार में हरिशंकर परसाई आएगा। और चांद का मुंह टेढ़ा में गजानन माधव मूर्ति। यहाँ पर
निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य और असत्य लिखना है। देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य अथवा असत्य लिखिए। बैर जन्मजात होता है, गलत है। किसी उड़न की मुख्य बात पर सार कहलाती है, सही है। परिश्रम तथा संघर्ष से बचने वाले लोग ही कठपुतली बनते हैं, सत्य। भावों और विचारों का विस्तार करना भाव पल्लव कहलाता है, सत्य है। अनुराधा का चिंतन मनन करना निर्मूल था, गलत। नीरज नह नेह जल में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। एड्स रोग संक्रमित होता है, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से। मुझ कदम कदम पर कविता में चौराहा शब्द का प्रतीक है, चार रास्तों का। विदेशी शब्द है फुर्तीला। हमारे घर के अंदर लगा कैलेंडर भी एक प्रकार का है, चार्ट। उचित शब्द सोचकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतीक तथा बिंब खाली स्थान के पक्ष के तत्व होते हैं, कला के। कुल्हाड़ी कुदाल में खाली स्थान अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आधुनिक मीराबाई खाली स्थान को कहते हैं, महादेवी वर्मा। खाली स्थान शिवालिक की नीरस और कठोर चट्टानों में उगने वाले एक ठिगने से वृक्ष का नाम है, कुटज। विनय पत्रिका के रचनाकार है, तुलसीदास। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य अथवा असत्य लिखिए। सामान्य बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं, गलत। संपादकी की भाषा जटिल व अस्पष्ट होती है, गलत। किसी विवरण की मुख्य बात सार कहलाती है, सही। व्याख्या और भाव पल्लव एक ही है, गलत। प्रतिवेदन किसी व्यक्ति या समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सही है। अब देखिए आ तथा ब स्तंभ के कथनों में उचित संबंध जोड़कर लिखना है। मन्नू भंडारी, यहाँ पर देखिएगा, मन्नू भंडारी घा आएगा, मन्नू भंडारी में उत्तर आएगा दो कलाकार। मन्नू भंडारी को दो कलाकार के साथ जोड़ेंगे। और पद्माकर गंगा लहरी आएगा। हरिशंकर परसाई, इसका पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ होगा। हरिशंकर परसाई का पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ होगा। चौथा रामधारी से दिनकर परशुराम के उपदेश आएगा। इस प्रकार रामधारी से दिनकर का परशुराम का उपदेश होगा। पराधीन व्यक्तित्व, पराधीन व्यक्तित्व कठपुतली होगा। पराधीन व्यक्तित्व कठपुतली। कविता में तत्व की प्रधानता होती है, भाव प्रधानता। उत्तर लिखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की पंक्ति है? रैदास की। रामचरितमानस की रचना भाषा में हुई है, अवधी भाषा में। महादेवी को मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग का। पल्लव कहा जाता है, लघु निबंध। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक को खिड़की से सर्वप्रथम खाली स्थान दिखाई दिया, सरसों का झाड़। लेखक को खिड़की से सर्वप्रथम क्या दिखाई दिया? सरसों का झाड़। दो कलाकार खाली स्थान विधा की रचना है, मन्नू भंडारी।
कहानी की तत्व की संख्या खाली स्थान है, कहानी की तत्व की संख्या 6 है। चित्रा खाली स्थान कला से जुड़ी हुई है, चित्रकला से। बिहारी खाली स्थान काल के कवि है, रीतिकाल। यहाँ पर देखिए पद्माकर आएगा, इसमें उचित संबंध जोड़ना है। पद्माकर का होगा बसंत ऋतु। आंख लगना मुहावरा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। और अनुराधा में विजय आएगा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटाज होगा। एक बार और देखिए पद्माकर बसंत ऋतु, आंख लगना मुहावरा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद कवि है। अनुराधा विजय आएगा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटा जाएगा। इस प्रकार इसको जोड़ना है। निम्नलिखित में से सही व गलत कथनों को चुनाव कीजिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में रूपक अलंकार है, नहीं, गलत है ये। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि है, सही है। विराट की पद्मिनी एक उपन्यास है, उत्तर सही होगा। जिजीविषा की विजय में डॉक्टर रघुवंश के संघर्षों का वर्णन है, सही है। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है, सही है। रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौपाई का अधिक किया गया है। नाटक में विचार व्यक्त किए जाते हैं पात्रों द्वारा। लेखक कहाँ ठहरा था? झोपड़ी में। जिजीविषा की विजय विधा का पाठ है, संस्मरण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पद्माकर ने अपनी कविता में खाली स्थान ऋतु का वर्णन किया, बसंत ऋतु। आधुनिक युग की मीरा खाली स्थान कवित्री को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। अनुराधा पाठ गद्य की खाली स्थान विधा की रचना है, कहानी। पढ़िया और गिट्टियां पाठ के लेखक हैं, श्री हरिशंकर परछाई। शिवालिक शब्द हमें खाली स्थान पाठ में मिलता है, कूटज पाठ में मिलता है। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य अथवा असत्य लिखिए। रहीम ने सूजन की उपमा मुक्ताहार से की है, सत्य है, सही है। सदल मिश्रा ने नासिकी तो पारधान लिखा था, सत्य है। 25 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, गलत है, असत्य है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि है, सत्य है। भावों और विचारों को विस्तार करना भाव पल्लव कहलाता है, सत्य है। अब देखिए दिए गए स्तंभ में आ तथा बा के कथनों को अच्छी तरह से विचार कर उचित संबंध स्थापित करना है। रामधारी से दिनकर, देखिए इसमें रामधारी से दिनकर आएगा पहला का। कठपुतली, रामधारी से दिनकर में होगा क्षमा सोबती उस भुजंग को। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय में आएगा कठपुतली। गोरखनाथ में आएगा साहित्य। डॉक्टर रघुवंश में आएगा जिजीविषा की विजय। और वृंदावन
लाल वर्मा का विराट की पद्मिनी होगा। इसका होगा विराट की पद्मिनी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सही विकल्प चयन करके उत्तर लिखना है। नीरज नयन नेह जल बाढ़ी कथन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। देवकी नंदन खत्री किस युग के साहित्यकार थे? उत्तर होगा भारतेंदु युग के। ठूठ का पेड़ का प्रतीक है जड़ता का। अरुणा चपरासी दाई आदि के बच्चों को पढ़ाती है क्योंकि समाप्त सेवा करना चाहती है। समाज है ये, समाज की सेवा करना चाहती है। अब देखिए वरुणा चपरासी दाई आदि के बच्चों को पढ़ाती थी क्योंकि समाज सेवा करना चाहती है। शीर्षक छांटने के लिए अवतरण को कई बार पढ़ना चाहिए। महादेवी के गीतों में छायावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। सही। एड्स रोग को छूने से एड्स रोग होता है। गलत। संपादकी का आदर्श विषय वह था जिसके सरोकार अधिक से अधिक लोगों से हो। सही। कालिदास ने मेघों को कमल का फूल भेंट में दिया। सही है। संत रैदास की भक्ति सरल और सहज थी। सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कुटच की सबसे सराहनीय बात उसकी खाली स्थान है। इसका रसखान की कविता का मुख्य विषय कृष्ण प्रेम है। सही है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। गलत। पहली है। यहाँ ठहरा ठिगना चना पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। सही है। बीती भावरी जाग रही कविता लहर काव्य से ली गई है। ठीक है, सही है। इसको देखिए, उचित संबंध जोड़ा है। मति का आएगा बुद्धि। समीर का होगा हवा। चांद का मुंह टेढ़ा में गजानन माधव मुक्तिबोध। क्रोध का लेखक होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विराट की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यास है। अब उचित विकल्प चुन करके लिखना है। दुल्हीन संबोधन किसके लिए है? गांव की स्त्रियों के लिए। खिड़की से लेखक को सबसे पहले दिखाई दिया। उत्तर सरसों का पौधा। कृष्ण के कुंडल की आकृति है मकर की। मैं नीर भरी दुख की बदली में अलंकार है रूपक अलंकार। कालिदास ने मेघों को कौन सा पुष्प भेंट में दिया? नीलकमल। अगला है उचित संबंध जोड़िए। पीढ़ियों और गिट्टियां राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय का है। पुरैन पात कमल का पत्ता होगा। अधिनायक हिटलर होगा। अनुराधा कहानी है। कठपुतली व्यंग है। अगला देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राचीन विद्वानों ने खाली स्थान को कविता की आत्मा माना है तो रस को आत्मा माना है। कहानी में खाली स्थान को होना अनिवार्य है तो कहानी में कथा का होना अनिवार्य है। संक्षिप्त सार का खाली स्थान है तो प्राण है। संक्षिप्त संक्षिप्ता सार का प्राण है। प्रतिवेदन की भाषा कथा होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट सरल और सहज होना चाहिए। सहज है ये। करत करत अभ्यास की जड़मति होत। करत करत अभ्यास के जड़मति होत। सुजान आएगा यहाँ पर। निशान नहीं आएगा, सुजान आएगा। यहाँ पर आएगा करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। हाँ, यहाँ इसका उत्तर होगा करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान।
तो इस प्रकार के इसका वस्तुनिष्ठ हुआ। सभी परीक्षार्थी इसको अच्छा से देखें।